और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। युवाओं के लिए पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढना सबसे मुश्किल काम होता है और इसमें आड़े आती हैं उनकी स्किल्स। खास तौर पर अगर भारत में अगर आप देखें तो एक आंकड़ा यह बताता है कि लगभग 48% युवा स्किल नहीं होने की वजह से, यानी कि जब वो कोर्स करके निकलते हैं तो उनके पास वो स्किल नहीं होती। अलग अलग सेक्टर्स में अनएम्प्लॉयबिलिटी के आंकड़े भी डराते हैं। खासतौर से इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में 70% युवा अनएम्प्लॉयबल रहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उनके पास पर्याप्त स्किल नहीं है। और स्किल गैप को भरने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत हुई है। ये युवाओं के लिए कितनी बड़ी सौगात होगी, आज इसी पर चर्चा। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत आज से हो गई है। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत अगले 5 साल में 1 करोड़ युवा देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, उन्हें हर महीने स्टाइपेंड के तौर पर 5,000 रुपए भी मिलेंगे। स्टाइपेंड के अलावा साल में एक बार 6,000 रुपए भी कैंडिडेट को दिए जाएंगे। ये पूरी डिटेल हम आपको आगे देंगे। एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि इससे कितना फायदा हमारे युवाओं को होगा और इंडस्ट्री को भी इससे कितना फायदा होगा, क्योंकि इंडस्ट्री भी स्किल ढूंढ रही है। पहले रिपोर्ट, लौट रहा हूं मेहमान के साथ। किसी भी देश का भविष्य वहाँ के युवा पीढ़ी के मजबूत कंधों पर होता है। हिंदुस्तान के यंगिस्तान को योग्य और प्रतिभाशाली बनाने का मजबूत बीड़ा उठाया है केंद्र की मोदी सरकार ने। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत भारत सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को देश की अलग अलग नामचीन कंपनियों में ट्रेनिंग देगी। इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम इंटर्नशिप पोर्टल का भी शुभारंभ कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पीएम इंटर्नशिप योजना क्या है, इस स्कीम का बेनिफिट किन युवाओं को मिलेगा और योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। पीएम इंटर्नशिप स्कीम की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में किया था। इस स्कीम के जरिए देश की टॉप 500 कंपनियां अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप पर रखेगी। कंपनियां इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देगी। सरकार द्वारा ये स्कीम 2 फेज में चलाई जाएगी। पहले फेज में 30 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरे फेज में 70 लाख युवाओं की ट्रेनिंग होगी। 1 साल की इंटर्नशिप में 50% का प्रैक्टिकल रहेगा। पीएम इंटर्नशिप स्कीम में शामिल युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड के तौर पर 5,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें 4,500 रुपए सरकार देगी, वही 500 रुपए कंपनी अपने CSR फंड से देगी। इंटर्न को ये पैसा 1 साल के लिए मिलेगा। महीने के स्टाइपेंड के अलावा सरकार 1 साल के बाद अलग से 6,000 रुपए भी देगी। तो चलिए ये भी समझते हैं कि पीएम इंटर्नशिप योजना का बेनिफिट किसको मिलेगा और किसे नहीं। इस योजना में ऐसे युवा जो कहीं नौकरी कर रहे हैं वो लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा IIT, IIM, IISER जैसे इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होने वाले छात्र इसमें आवेदन नहीं कर सकेंगे। स्कीम का लाभ लेने वाले कैंडिडेट की उम्र 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। कैंडिडेट को 10वीं पास होना अनिवार्य है। परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए। फैमिली में कोई सरकारी नौकरी में ना हो, साथ ही कैंडिडेट किसी इंस्टीट्यूट में फुल टाइम कोर्स ना कर रहा हो। पीएम इंटर्नशिप स्कीम का लाभ लेने के लिए कैंडिडेट को पीएम इंटर्नशिप पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। 12 अक्टूबर से इंटर्न इस पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पीएम इंटर्नशिप पोर्टल कंपनियों और युवाओं के बीच एक कड़ी का काम करेगा। पोर्टल पर कैंडिडेट को अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। उम्मीदवारों को अपनी पसंद की फील्ड बताना जरूरी होगा, जिसके बाद योजना से जुड़ी कंपनियां कैंडिडेट्स को चुनने का काम करेंगी और सिलेक्ट हुए उम्मीदवार कंपनी में इंटर्नशिप कर पाएंगे। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप पूरी होने पर कंपनियों को इंटर्न के सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, जिसमें कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी, जिसे कैंडिडेट्स नौकरी के लिए आगे पेश कर सकेंगे। मोदी सरकार की पीएम इंटर्नशिप योजना युवाओं के लिए निश्चित तौर पर रोजगार के लिहाज से गेम चेंजर साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पूर्व MD एंड CEO दिलीप चनोर साहब। दिलीप सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो फाइनली सर, ऐसा लग रहा है कि अब जो एक लंबे अरसे से बात की जा रही थी साहब कि स्किल गैप है, इंटर्नशिप का एक बहुत बड़ा संकट था,
अब ऐसा लग रहा है कि स्कीम से कुछ उम्मीद की किरण जग रही है। मैं इसके चैलेंजेस पर बाद में आऊँगा सर, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इससे यूथ को क्या मिलने वाला है और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री को क्या मिलने वाला है? तो दीपक जी, पहले तो मैं जी और आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये आपका पर्सनल और जी का प्रोफेशनल एक आंदोलन रहा है स्किल के ऊपर। ये काफी देखने को नहीं मिलता है, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारक और बहुत सब युवाओं के साथ से एक। तो अगर आप देखें जो ये स्कीम है ना, इसमें से सबसे अनोखी बात ये है, और कोई ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, कि जिन व्यक्ति इस स्कीम के द्वारा एलिजिबल है, उनमें से तकरीबन 1% भी नहीं उम्मीद कर सकते थे कि वो किसी टॉप 500 कंपनी में अपने जिंदगी की शुरुआत इंटर्नशिप से करेंगे। एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट है। और दूसरा इसका है, इसका अगर कंपनीज इसको बड़े अच्छे तरीके से और इनोवेटिवली इस्तेमाल किए हैं, तो मैं उदाहरण देता हूँ। चाहे अगर कंपनी के हेडक्वार्टर अगर बॉम्बे हो और इनके ब्रांचेस हों अलग अलग शहरों में, तो अगर वो इंटर्नशिप शहरों में ले जहाँ पे ये युवा रहते हैं और वहाँ पे इनको कभी इंटर्न्स मिलते नहीं थे, तो इनके लिए एक बड़ा फायदेमंद होगा, क्योंकि वहाँ के लोकल जो यूथ है, लोकल जो बच्चे हैं, उनको काफी जानकारी है। तो ये 2 वे लर्निंग प्रोसेस हो सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। और सबसे ज्यादा जब ये बच्चे जो इन 500 कंपनियों में 2 साल की इंटर्नशिप कर लेते हैं, तो उनका जॉब मार्केट में उनका बहुत ही वैल्यू होगा। और दूसरे जो मीडियम और स्मॉल कंपनीज और अलग कंपनीज जिन्होंने इंटर्न्स नहीं लिए, वो उनका भी फायदा उठा सकते हैं। तो ये 3 एक मेरे ख्याल स्कीम के बहुत ही अच्छे परिणाम होंगे। एब्सोल्युटली सर। आपने सर एसएमईज की बात भी करी। ऐसा तो नहीं है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट का सारा फोकस, मैं थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट्स पे मैं आ रहा हूँ क्योंकि उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही सबसे ज़्यादा सवाल हैं। अच्छी बातें तो सबको पता है, बट ये कहा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ लार्ज कंपनीज की तरफ है। जो एसएमईज हैं उनको भी तो स्किल चाहिए, इंटर्न्स चाहिए, वो भी तो अपना आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा जो नए छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको भी तो चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है सर ये स्कीम कहीं ओवरलुक कर रही हो इन इश्यूज को? एक दीपक, इसमें एक चीज ध्यान रखने की है। अब 3 बेंचमार्क हो गए। पहला बेंचमार्क है कि आप एक इंटर्न ले सकते हैं 5,000 रुपए पे, ठीक है। और दूसरा है कि आप 10वीं पास को भी और 21 से 24 साल तक आप किसी को इंटर्न ले सकते हैं। और तीसरा, आप इंटर्न्स को इस तरह के कैटेगराइज कर सकते हो कि उनके फैमिलीज में कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो या उनके इनकम टैक्स ना दे रहे हो। तो इन ऐसे जो लोग हैं जो इन करीब 500 कंपनियों में एक तरीके से इंटर्नशिप नहीं ले सकते, कोई भी कंपनी कितनी भी साइज हो, स्टार्टअप हो, एमएसएमई हो, कोई भी, वो इस स्कीम को एक रेप्लिकेट कर सकता है। लेकिन फर्क यही है कि उनको 500 रुपए महीना नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से, बट वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप्स के लिए। तो कोई रुकावट नहीं है। और आगे जा करके अगर ये स्कीम सक्सेसफुल हुआ, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो सोचेंगे कि कैसे इसको एक्सपैंड किया जाए। ये भी हो सकता है, मैं क्योंकि ये इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ने मिल के एक कमेटी बनाई है इसको रिव्यू करने के लिए, तो उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल होगा। अगर किसी भी कारणवश अगर ये टारगेट पूरा नहीं हो रहा हो, तो मेरे ख्याल गवर्नमेंट इसको एक्सपैंड करने की भी सोच सकता है। या बहुत ही अच्छा जा रहा हो तो गवर्नमेंट इसको दूसरे कंपनीज को एक्सपैंड कर सकता है। एब्सोल्युटली सर। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल ये आता है सर, इस पूरे जब ये अच्छे से रोल आउट होगा इम्प्लीमेंटेशन का, जो आपकी भी चिंता रही है, हम भी, और मैं खुद इसको कई सालों से बोलता आया हूं कि क्वालिटी कंट्रोल इन ट्रेनिंग कैसा होगा। हम देखते हैं कि इंटर्नशिप में खास तौर से भारत में इसको एक बहुत ही बड़ा हनीमून पीरियड टाइप का ले लिया जाता है, और इसमें क्या होता है कि कैंडिडेट की तरफ से भी कुछ लापरवाहियां होती हैं। वो भी जो इंटर्नशिप है उसको ऐसे लेता है कि ठीक है आए अपना ऑफिस चल दिए, और इसमें कई मरतबा जो कंपनी है
उसमें भी ऐसा माहौल नहीं होता है कि इंटर्नशिप पे कौन अपना सर खपाएगा। तो क्वालिटी कंट्रोलिंग ट्रेनिंग कैसे होगा? स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग लगातार चेक होनी चाहिए, ताकि बच्चा निकले, इंटर्न जब निकले तो रियल स्किल सेट हमें मिले। दीपक, इसके दो दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप ज्यादा माइक्रो कंट्रोल करोगे तो फिर वो ईज ऑफ इंटर्नशिप तरीके से वो डिसअपीयर कर जाएगा। लेकिन इस स्कीम के द्वारा आपको ये इंटर्नशिप की जो रिपोर्ट है उसको पोर्टल पे अपलोड करना है। तो आज के एआई के जमाने में अगर आप एक एआई प्रोग्राम बनाओ तो उसको ऑटोमेटिकली वो इंटर्नशिप रिपोर्ट्स एक तरीके से रिव्यू करे और उनमें 3 कैटेगरी बनाए हैं, वेरी गुड, ओके और नीड्स इम्प्रूवमेंट। और जो नीड्स इम्प्रूवमेंट है, जो ये कमिटी है या कोई है जाके कंपनीज को काउंसिल कर सकता है कि भी आपको ये करना है, या कैंडिडेट्स को काउंसिल करना है, ये हो सकता है। तो इसका इसको अगर देखें तो इसको बोल्ड कर सकते हैं आपकी क्या जरूरत है। लेकिन सिंपली अगर आप देखें तो सिंपल सा है, अगर आप कंपनीज ट्रेन नहीं कर रहे हैं और आपका इंटर्नशिप रिपोर्ट उसमें निकाल रहे हैं, आप कंपनीज को काउंसिल कर सकते हैं। वो क्योंकि सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो इस पोर्टल पे अपलोड होंगे, तो एआई के द्वारा और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा आप उसको इस्तेमाल करके उसका भी फायदा उठा सकते हैं। एब्सोल्युटली। इसमें सर एक चीज ये भी है कि जितनी 500 कंपनीज हैं, एक तो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, स्वाभाविक रूप से सिलेक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा। एक चीज़ इसमें जो मुझे अच्छी लगी उसमें ये है कि अगर माना कंपनीज ने पहले प्रॉमिस कर दिया कि साहब हम इंटर्न्स लेंगे और बाद में किन्हीं कारणों की वजह से वो रिफ्यूज़ करते हैं, तो फिर उन पे दूसरी तरह के सख्तियों की बात भी कही गई है, लेकिन वहाँ तक हम नहीं जा रहे हैं। सिंपल सा, मैं एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से कैंडिडेट के लिए तो बहुत अच्छा है सर, बट इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आप इंडस्ट्री का मर्म समझते हैं, इस वक्त इंडस्ट्री का कितना बड़ा पेन पॉइंट 1 साल बाद ये इंटर्न सॉल्व करेंगे सर? तो जैसे देखें, क्योंकि ना इंडस्ट्री को अलग अलग जॉब रोल्स के लिए इंटर्न्स चाहिए होते हैं। तो आज की डेट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना था और कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिसमें कंपनीज अपने इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट्स एक तरीके से अपलोड करें और दूसरी तरह जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं वो भी अपना सीवीज अपलोड करें और एक मैच मेकिंग हो। ये आज तक एक इस स्तर पे नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, क्योंकि इससे ये भी पता चल जाएगा कि जो इंडस्ट्री देख रही थी कि ऐसे स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे हैं, शायद हो सकता है जब ये लोग अपना सीवीज अपलोड करेंगे उनको वैसे स्किल्ड लोग मिल जाएंगे। और फिर उनको ये पता लग जाएगा जब वो कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड चेक करेंगे, वो एजुकेशन कहाँ से किया है, कहाँ से आएंगे, उनको ये पता चल जाएगा कि उस जगह में ऐसे स्किल्ड लोगों के या उन संस्थान में ऐसे स्किल्ड लोगों की ट्रेनिंग होती है और वो हमारे लिए एक अच्छा कैचमेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखें तो ज्यादातर जो टॉप कंपनीज हैं वो लिमिटेड कैंपसेस में जाते हैं और लिमिटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, और उनको एक तरीके से इस लेवल ऑफ जो टैलेंट है उसको एक तरीके से एक्सपोजर नहीं होता है। एब्सोल्युटली सर। एक और इसमें सा सवाल है जिसमें मैं थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन चाह रहा था, वो है कि सरकार कह रही है कि साहब हम स्किल गैप टारगेटिंग भी इसमें करेंगे। हम स्किल गैप देखेंगे सेक्टर्स लाइक आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह का, और एक टारगेटेड अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे जिस तरह से डिमांड होगी इंडस्ट्रीज़ की। लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा सर कि कौन सा स्किल है? इसके लिए क्या सरकार साइड बाय साइड काम कर रही होगी, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के साथ बात कर रही होगी? कैसे पता चलेगा कि किस स्किल सेट के हिसाब से हमें इंटर्न्स तैयार करने हैं? फोकस करें। मेरे ख्याल से जो कंपनीज को, दीपक, जो कंपनीज को बोला गया है कि आप अपलोड करें, उसमें वो स्किल सेट्स भी अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, ओके। तो उसको मैचिंग में उसका एक तरीके से अच्छा हो जाएगा। और ये आगे जा करके इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कई कई तरीके से हो सकता है। इसको एक्सपैंड किया जा सकता है, इसको वॉलंटरी किया जा सकता है। आज की डेट में कंपनीज स्किल के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा नहीं खर्च सकते थे। ये जो 500 रुपए उन्होंने जो किया है सीएसआर के द्वारा, आप ये इंटर्न्स को पे कर सकते हैं। ये एक विंडो खोलता है कि आप अपने सीएसआर से पैसा जमा के अपने ही कंपनी में अगर आपको कोई ऐसा इंटर्नशिप करना है कर सकते हो।
लेकिन वो एक तरीके से अगर ये एक्सपैंड हो जाए तो एक कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छा होगा। एब्सोल्युटली सर। अब एक जो आपने बहुत अच्छी बात बोली है और मुझे भी ये काफ़ी अच्छी लगी थी एक्चुअली, इसमें इंक्लूसिविटी और जो टारगेट सिलेक्शन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जो जो कैंडिडेट्स हैं, एक तो वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं होने चाहिए, ग्रेजुएट्स फ्रॉम एलीट इंस्टीट्यूशंस नहीं होने चाहिए, आईआईटीज़ और आईआईएम्स के, क्योंकि वहाँ पर माना जाता है कि साहब उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इंटर्नशिप्स वगैरह की और अपने स्किल को आगे बढ़ाने की। इनकम टैक्स एसएससीज नहीं होने चाहिए या उनकी फैमिली नहीं होनी चाहिए, और जैसा मैंने आपको बताया इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो यूथ हैं ये उनको टारगेट करके ये दिया गया है। बट इसी में सर एक सवाल ये भी आ जाता है कि ये जो एक्सक्लूशन क्राइटेरिया है ये फिर इस आईआईएम और आईआईटीज और दूसरे इनकम टैक्स एसएससीज और जो गवर्नमेंट जॉब्स वाली फैमिलीज हैं उनके पेरेंट्स भी तो कल के दिन बोलेंगे कि साहब हमारे बच्चे को भी तो जरूरत थी इंटर्नशिप की, हमें क्यों छोड़ दिया। नहीं दीपक, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और काफी कोर्ट्स के जजमेंट है कि आप किसी इकोनॉमिक ग्रुप एज अ क्लास टारगेट कर सकते हैं, राइट? एंड दिस इज नॉट अ रिजर्वेशन, दिस इज अ स्कीम फॉर दोस, उनके एक स्कीम है। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना, बड़ा सिंपल सा है। अगर आप देखें तो कंपनीज को एक इंटर्न को 5,000 रुपए देने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो पहले जो अप्रेंटिसशिप स्कीम का था, और मैंने आपके चैनल में पहले भी जिक्र किया था इसके बारे में, वो ना कई पर्टिकुलर सेमेस्टर्स में होते हैं, पर्टिकुलर महीने में होते हैं, और बाकी महीनों में उनके जो सीट्स जो है खाली आते हैं। इसमें इंटर्नशिप में ये एक तरीके से राउंड द ईयर है और 2 साल के लिए एक तरीके से अश्योर्ड है। तो इसमें भी इसको देख करके अगर अप्रेंटिसशिप स्कीम में भी आप बदलाव लाएंगे और उसमें कोई इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है, तो युवाओं को काफी फायदा होगा आगे जाकर के। और ये जो स्कीम है एक तरीके से एक ब्लू ओशन स्कीम कहा जा सकता है, और उसके इसके जो बेनिफिट्स होंगे और आगे जा करके कैसे यूथ को इंटीग्रेट करना है इंडस्ट्री में, ये काफी से लेसन्स आएंगे और काफी आगे जाके प्रोग्राम्स में फायदा करेंगे। ऑलराइट, बहुत सारे और भी सवाल थे लेकिन अब समय की कमी है। सबसे ज़्यादा लोगों के सवाल तो ये भी है कि इसमें साहब जॉब प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए, अब एक बेहतरीन स्कीम जो है वो इन प्लेस हो रही है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में बात कर रही है। अब गवर्नमेंट अगर जॉब इंटर्नशिप के बाद जॉब प्लेसमेंट की गारंटी भी देने लग जाए तो मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि इसमें स्कोप है इसका दायरा बढ़ाने की आगे। ये कैसे होगा वो समय समय पर हम जांच करते रहेंगे और हम अपना एनालिसिस भी लाते रहेंगे। दिलीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पूरी मुहिम में हमारी हमेशा साथ रहे हैं। आप खुद देश में स्किल और जो स्किल गैप है और उसके आयाम हैं उनके बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं। आपने बहुत ज़रूरी काम भी किए हैं इसमें। थैंक यू सो मच सर। आपके लिए भी ये बधाई का क्षण है और ये अच्छे से अगर रोल आउट होती है स्कीम तो ये वाकई में इंडस्ट्री और जो हमारे यूथ हैं उन सब के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू सर, थैंक यू वक्त निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार बाजार की भी खबरें, बिजनेस की भी खबरें और कुछ और खबरों के साथ हाजिर हो रहे हैं।